दोनों है। पॉजिटिव बाउंड है, चलते ही नहीं, नेगेटिव तो फ्री है, हाँ फ्री है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो बताओ भैया किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव्स, पॉजिटिव जाएंगे सर उस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव्स को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ऐसे जाएंगे पॉजिटिव्स। तो प्यारे बच्चों जिस तरफ पॉजिटिव जाएंगे उसी तरफ हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं, यानी ये कन्वेंशन है। समझ में आई बात? ताकि हम अपनी चीजों को इजी बना सके प्यारे बच्चों समझने के लिए। क्लियर? एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए और कोई कंफ्यूजन हमारे माइंड में नहीं रहे। समझ में आई बात? तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जा रहा है जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। अब आपने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस चलते ही नहीं, तो नेगेटिव तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों नेगेटिव इस तरफ जाएंगे, तो ये बोल लो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। हाँ, लेकिन ये कैसी डायरेक्शन है? कन्वेंशनल है प्यारे बच्चों, ऐसा हम मानते हैं। अगर साइंटिस्ट हमको पहले ये बोल देते ना कि जिस तरफ नेगेटिव जाएंगे उसी तरफ हम करंट को मानेंगे, तो उसी तरफ मान रहे होते हम। एक बात बताओ, करंट तो आपको भी छोटा मोटा लगा होगा कभी। ये वायर है, मैं इसको ऐसे टच करता हूं, क्या कभी पता लगता है कि उस तरफ जा रहा है भाई चार्ज या उस तरफ जा रहा है? कभी पता नहीं लगता प्यारे बच्चों। और एक्चुअल में बताऊं, कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी दिमाग में, लेना मत टेंशन। सच्चाई बताऊं, ये चीजें समझाने के लिए है प्यारे बच्चों कि नेगेटिव्स उस तरफ गए, पॉजिटिव्स उस तरफ। असल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जहां है ना, ये चल के यहां नहीं जाएगा भैया, या ये वाला चल के यहां नहीं आएगा, ये अपनी ही पोजीशन पे बस ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ये अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं थोड़ा। समझ में आई बात? हाँ, और सभी की ड्रिफ्ट थोड़ी इतनी होती है कि नेट ज्यादा बन जाती है, पढ़ेंगे आगे चल के। समझ में आई बात? लेकिन अभी तक आपको यह बोलना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन, ऐसा मान लिया गया है। समझ में आई बात? तो अब आप कहेंगे कि सर चाहे मान लिया गया हो लेकिन डायरेक्शन तो है ना इलेक्ट्रिक करंट की। बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो सर जब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, क्यों भाई, ठीक है बराबर, डायरेक्शन भी है, जिस तरफ पॉजिटिव जाएंगे उसी तरफ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई ना। आपने तो कहा कि सर स्केलर क्वांटिटी है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको, अगर 11th में आप मुझसे पढ़े तो बिल्कुल क्लियरली शब्दों में एक बात बताई थी कि जब भी कोई क्वांटिटी ये देखनी है ना कि स्केलर है वेक्टर, तो ये देखना है कि उस क्वांटिटी की दो अलग अलग वैल्यूज को हम क्या सिंपल मैथमेटिकल रूल से ऐड कर सकते हैं या नहीं। ओके, अगर वेक्टोरियली ऐड करना पड़ रहा है उन क्वांटिटीज को, जैसे इस बॉक्स पे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन और इस तरफ से फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन, तो इस बॉक्स पे 20 न्यूटन फोर्स नहीं लगा। कितना लगा आपको पता होगा, ओवरऑल इस तरफ लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा प्यारे बच्चों, और कितना लगेगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये लगेगा ना, क्योंकि वेक्टोरियली ऐसे ऐड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इनके बीच 90 डिग्री था, 90, इसलिए वो cos 90 वाला पोर्शन खत्म, सारा जीरो हो गया। हाँ ये बचा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर इसके अंदर इस पे नेट फोर्स लगा ऐसा कुछ, लेकिन अगर इस डब्बे के अंदर यहां से 10 एम्पियर एंटर करे और यहां से 10 एम्पियर एंटर करे, तो मैं बोलूंगा डब्बे के अंदर 20 एम्पियर है। डायरेक्ट सिंपल मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एडिशन किया है। हाँ, तो इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, ऑल्दो वी हैव, लिखो ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो ये वाला पता है ना, although we have a conventional direction of current, still we can use simple algebraic addition method to add the current from two different sources. That's why electric current is supposed to be scalar quantity। प्यारे बच्चों, जैसे अगर इस वायर से आया 5 एम्पियर, अरे इस वायर से आया प्यारे बच्चों 5 एम्पियर करंट, इस वायर से आया 2 एम्पियर करंट, तो यहां से जो वायर आगे गया इसमें 7 एम्पियर जाएगा। 5 + 2, आपको एंगल वगैरह नहीं देखनी इसके बीच में। समझ में आया ना? क्लियर? सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज सपोज्ड टू बी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है सबको? चले आगे प्यारे बच्चों। अब सुनो, यहां जाओ, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट।
जब भी किसी कंडक्टर में चार्जेस चलते हैं तो नेगेटिव ही चलते हैं, पॉजिटिव तो चलते नहीं। हाँ, तो बताओ इसमें कन्वेंशनल करंट कौन सा है? ये रहा जिस तरह पॉजिटिव को जाते हुए माना है। तो कन्वेंशनल करंट का पता चल गया कौन सा होता है? द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इन द कंडक्टर इज द कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। समझ में आई बात? और सुनो, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ गए हैं तो प्यारे बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन वही मानते हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इसका कहीं यूज नहीं है, टेंशन मत लेना, ना इसका यूज है प्यारे बच्चों। बस कन्वेंशनल करंट का एक सिंपल सा यूज इसमें है कि आपको करंट की डायरेक्शन बतानी पड़ जाए तो आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताएंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की नहीं। यानी जिस तरफ पॉजिटिव होंगे उस तरफ कन्वेंशनल करंट, यानी जिस तरफ नेगेटिव जाएंगे उससे अपोजिट तरफ कन्वेंशनल करंट। समझ में आया कन्वेंशनल करंट क्या है? जो हमने माना है। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? द करंट ड्यू टू द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ओनली, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड इट हैव द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट करंट एंड स्टेडी करंट। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, ये जो आपकी वैल्यूज एप्लीकेबल होती हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी में, ये स्टेडी करंट के लिए एप्लीकेबल है प्यारे बच्चों। यानी जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम अमाउंट ऑफ टाइम में पास होता हो, यानी स्टेडी करंट हो तब। स्टेडी करंट कौन सा होता है? लिख लो, सेम रहने वाला करंट। डीसी करंट जो होता है प्यारे बच्चों, सेम रहने वाला, स्टेडी सेम रहने वाला, जो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू सेम रहेगी लगातार। क्लियर? अब ट्रांजिएंट करंट क्या होता है? सुनो, जो आसमानी बिजली गिरती है ना प्यारे बच्चों, वो ट्रांजिएंट करंट है। ट्रांजिएंट होता है जो एकदम से चेंज हो। हाँ, चेंज होने वाला करंट, काफी फास्टली चेंज होने वाला करंट इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट एग्जांपल इज लाइक लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई। बारिश के टाइम के दौरान आसमान से जो बिजली गिरती है धरती पे, वो बिजली कौन सा करंट है प्यारे बच्चों? ट्रांजिएंट। सो ट्रांजिएंट करंट इज द वन इन विच द वैल्यू ऑफ द करंट चेंजेस वेरी रैपिडली, बहुत फास्टली चेंज होती है, एंड इसका एग्जांपल आसमानी बिजली। अच्छा, स्टेडी करंट इज द वन इन विच द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट, लगातार सेम रहेगी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक घड़ी में सेल डाल दिया प्यारे बच्चों, आपकी वॉल क्लॉक में सेल डाल दिया, वो लगातार सेल उस घड़ी को एक जैसा करंट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। क्लियर? इसी तरह आपने एक सेल को कहां डाल दिया प्यारे बच्चों? रिमोट में डाल दिया, टीवी के रिमोट में, हाँ, एसी के रिमोट में डाल दिया, या ट्रांजिस्टर में, रेडियो में डाल दिया प्यारे बच्चों, तो वो स्टेडी करंट जनरेट करेगा। क्लियर है मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत आसान ये चीजें थी प्यारे बच्चों। अब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, किसके बेस पे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी के बेस पे। ध्यान से सुनना है, समझ में आई बात? चलिए, एग्जाम में सिंपल से 10th क्लास के फार्मूला के बेस पे न्यूमेरिकल पूछता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करवाऊंगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। I इक्वल टू क्यू बाई टी एंड क्यू इज इक्वल टू एन ई के बेस पे काफी क्वेश्चन वो पूछता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही। किस तरह के पूछता है उसकी बात करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट वन। हिमाचल प्रदेश 1995 में और पंजाब बोर्ड में 2002 में पूछा गया ये प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। पहले पॉज करके खुद करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। सुनो क्या बोलता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में पास होंगे अगर करंट 300 मिली एम्पियर है? इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। हाँ, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन मिला के उतना चार्ज बनाते हैं। बहुत आसान। चलिए भैया देखो ध्यान से, HP 95 पंजाब 2002 में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। तो भैया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हाँ, तो चार्ज कितना पास हुआ? दैट इज इक्वल टू I इंटू टी। कितना करंट चला? 300 मिली एम्पियर, यानी 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ऐसा यूनिट्स में ले लिया। अब इंटू में टाइम कितना? 60 सेकेंड प्यारे बच्चों, ऐसा यूनिट्स में ले लिया। तो इतने कुलाम्ब चार्ज पास हुआ 60 सेकेंड्स में टोटल। तो भैया ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? आपको पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई ई। तो टोटल चार्ज है आपका 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 और बाय में
ई है आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये मत बोलना कि सर इतना नेगेटिव होता है, भैया यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। चले आगे, चलो अब सर, चलो चलो चलो। तो भैया ये आएगा आपके पास, अब इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं 10⁻+19 हो जाएगा, 10⁻+19 - 3 10⁻+16। तो इन दोनों का हिसाब हो गया, इन दोनों का हिसाब हो गया 10⁻+16। अच्छा भैया, अब ये 16 के नीचे अगर मैं 10 लगा लूं, हाँ 1.6 के नीचे 10 लगा दूं तो 16 हो जाएगा, 0 ऊपर चली जाएगी। क्लियर है? हाँ भैया। अब 16 को यहां पे काट दो भैया, 16 बन जा 16, ठीक है। 16 एकम 16, 14 बच गए, 16 अट्ठे 128, 12 बच गए, 12 0, 16 छिके 96, 16 सत्ते 112, 18.7 आ गया प्यारे बच्चों। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 18, ये 2 जीरोज हैं, यहां से हटा के इसी के साथ अटैच कर दो, दो जीरो और बढ़ा दो। अब 18.7 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 4 अरे 6 7 42, 7 4 6 8 48 और 4 52, 5 6 एकम 6 और 5 6 और 5 11, ठीक है। और हाँ ये पॉइंट यहां पे है बच्चों, पॉइंट यहां, ये 112.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब ये पॉइंट इस तरफ लाओगे तो 1 0 यहां पे बढ़ा दो, पॉइंट यहां लाओगे 1.12 करोगे तो 1 0 और बढ़ा दो। सो 1.12 इंटू 10⁻20 भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आसान और प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चले, चलो भैया नेक्स्ट कर दो। ये लो फिगर दे रखी है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक और आसान सा बिल्कुल। अच्छा, फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। ठीक है, आई वर्सेस टी ग्राफ दे दिया प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। जब दो चीजों के बीच में ग्राफ दे रखा हो ना, जैसे ए और बी के बीच दे रखा हो एग्जांपल के लिए, हाँ, तो उनका प्रोडक्ट करके जो चीज आएगी ना, हाँ, वो चीज इनके बीच ग्राफ के नीचे जो एरिया आएगा उसके बराबर होगी। यानी आई और टी के बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया बनेगा ना, हाँ, वो एरिया आपको आई इंटू टी की वैल्यू देगा। अच्छा, अब आई इंटू टी क्या होता है? चार्ज। हाँ, यानी चार्ज आ जाएगा अगर इसके नीचे का एरिया निकाल दूंगा तो, बिल्कुल। और वही अपने से पूछा इसने, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, व्हेन द ग्राफ इज गिवन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज A and B, where A is on y axis, B is on x axis, then A into B will be equal to area under the curve of the graph. क्लियर? आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देखा ऐसा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा प्यारे बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करते थे? एरिया अंडर द कर्व निकालते थे, उससे क्या आ जाती थी? वेलोसिटी इनटू टाइम। याद है आपको? हाँ, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाती थी प्यारे बच्चों। चलो फिर यहां पे तो वी नो दैट लिखो, वी नो दैट graph between I area under the graph of I versus T will give us Q. Yes, so Q will be equal to area under curve. अच्छा भाई, अब कर्व ये है, कर्व ये है, यानी ये पूरा एरिया हमें चाहिए। अब ये इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैसे ट्रेपीजियम का रूल लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ABCDA, ABCDA, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया होता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्यारे बच्चों, अरे नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, हाँ, 90 डिग्री वाला कौन है। तो इसका एरिया कितना? हाफ इंटू बेस, बेस कितना? 5, हाइट कितनी? 5, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस में इस स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू हाइट, 5 इंटू 5, ये 5 है भैया, 5 से 10, और ये भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25। तो यहां पे 25 बाई में 2 12.5 प्लस में यहां पे 25 आएगा आपके पास 37.5 कुलाम प्यारे बच्चों। कुलाम में ही आएगा चार्ज। तो क्लियर है? इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे फटाफट, सीबीएसई 2015 का। फिर एक होमवर्क देता हूं,
करो भैया फटाफट, आई होप इट इज नोटेड, पॉज करके कर लिया करो यार। सीबीएसई 2015 का प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा वैसे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको मैं चैप्टर के लास्ट सेशन में करवाऊंगा ही, उसकी टेंशन नहीं लेनी। एक और खास बात, हम टॉपिक करते जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, टॉपिक करते जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में कभी मार खाओगे भूल जाओ, यहां जो पढ़ोगे उससे बाहर न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा भूल जाओ, कभी नहीं। यहां पे जो पढ़ोगे उससे बाहर कोई कंसेप्ट एग्जाम में आएगा, चांस ही नहीं प्यारे बच्चों। पूरा एक्सपीरियंस मैं यहां पे झोंक दे रहा हूं आपको। ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे करवाने को मिलेंगे, करने को मिल रहे हैं, बल्कि पहले 2 चैप्टर में देखा भी होगा आपने, बल्कि जो आने के चांसेस है मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, टेंशन मत लेना। तो प्यारे बच्चों वो टेंशन मेरे पे छोड़ दो। ये देखो एक तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया नहीं आज तक, ये होमवर्क है आपके लिए, बहुत ही आसान ये प्यारा सा क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड का सोडियम प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। ये जिस तरफ जाएगा उसी तरफ करंट जाएगा, ये जिस तरफ जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, मतलब दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन तो सेम होगी। हिंट मैंने दे दिया, अब आपकी मर्जी है, ये आंसर रहा, मैच कर लेना भैया। ना हो मुझसे पूछो, या फिर नेक्स्ट सेशन का पहली स्लाइड का वेट करो। नेक्स्ट